डिविएशन फ्रॉम मेंडेलियन जेनेटिक्स को हम पढ़ रहे थे और हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो व्हाट इज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हम कहते हैं कि एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जिसको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा जीन्स होते हैं। इट मीन्स कि हमारे पास जो पॉली है दैट इज़ मैनी एंड जेनिक का मतलब होता है जीन्स, यानी ऐसा इनहेरिटेंस जिसको कंट्रोल करने वाले जो जीन्स है उनकी तादाद ज़्यादा होती है। अब तक हम जो मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ रहे थे दैट इज़ उनको कहा जाता है मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। मोनोजेनिक इनहेरिटेंस ऐसा इनहेरिटेंस या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही जीन्स किसी ट्रेट या खसूसियत या कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा जीन्स होते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऐसा इनहेरिटेंस होता है कि जिसमें एक खसूसियत को कंट्रोल करने के लिए दो या दो से ज़्यादा जो जीन्स होते हैं उनका इफ़ेक्ट होता है। यानी जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप हम कहते हैं कि जो फिज़िकल अपीयरेंस है किसी भी एक खसूसियत या ट्रेट की, उसको कंट्रोल करने के लिए दो या दो से ज़्यादा जीन्स होते हैं। और ये जो जीन्स होते हैं या फिर जो अलील्स होते हैं इनका होता है एडिटिव इफ़ेक्ट। एडिटिव का मतलब होता है एडिटिव एडिशन को कहा जाता है, यानी यहाँ पर जो जीन्स है उनके एडिटिव या एडिशन को देखा जाता है कि अगर उनकी तादाद ज़्यादा होती है तो फिनोटाइप के ऊपर उनका असर भी ज़्यादा होगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास दो एग्जाम्पल्स है, वन इज़ द व्हीट ग्रेन कलर एंड सेकेंड वन इज़ ह्यूमन स्किन कलर। नाउ जो व्हीट ग्रेन कलर है, व्हीट ग्रेन हम गंदम का जो दाना कहे उसको आप या बीज कह सकते हैं, उसके कलर को हम यहाँ पर उसकी फिनोटाइप या फिर उसकी जो इनहेरिटेंस है उसको देखते हैं। नाउ व्हीट ग्रेन कलर के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था दैट इज़ नेल्सन एले ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। नाउ हमारे पास जो दो मेन वेराइटीज़ है दैट इज़ द रेड व्हीट ग्रेन एंड वाइट व्हीट ग्रेन। जो रेड व्हीट ग्रेन है यानी जिसका जो रंग है दैट इज़ द रेड वन, इसका जो जीनोटाइप है दैट इज़ फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसके जो कलर है इसको कंट्रोल करने के लिए तीन जीन्स है, ए है, बी है और सी है, और हर एक का यहाँ पर एक इसका दूसरा जो काउंटर पार्ट या फिर अलील है ये भी मौजूद है। इसी तरह जो वाइट व्हीट ग्रेन है इसका ये जीनोटाइप है, सारे जितने भी ए बी सी है वो स्मॉल केस में है। दिस इज़ द डोमिनेंट वन एंड दिस इज़ द रिसेसिव वन। जब हम रेड व्हीट ग्रेन को क्रॉस करते हैं विद द वाइट ग्रेन वन तो हमारे पास जो इसका जो F1 जनरेशन है इसमें जो ग्रेन प्रोड्यूस होंगे दैट इज़ कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी। इस तरह का जो प्लांट है ये प्रोड्यूस होगा। इसका जो कलर होगा दैट इज़ नॉट रेड एंड दैट इज़ नॉट द वाइट वन, इसको मीडियम रेड कहा जाता है। अब हम क्या करते हैं कि F1 जनरेशन में जो हमारे पास प्लांट्स प्रोड्यूस हुए हैं या फिर जो बीज है जो प्रोड्यूस हुआ है ग्रेन का, इसको हम सेल्फ क्रॉस करते हैं, यानी एक मीडियम रेड को हम क्रॉस करते हैं दूसरे मीडियम रेड के साथ। इसको अगर हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास ये जो पूरा टेबल है इस तरह के ये 64 जो टाइप्स है या फिर हम कहते हैं कि ग्रेन्स है ये प्रोड्यूस होंगे। अब ये जो 64 हमारे पास प्रोड्यूस होंगे, टोटल जो 64 है, इनका जो फिनोटाइप होगा दैट इज़ 7 तरह का जो फिनोटाइप है यानी 7 तरह की जो वेराइटीज़ या अकसाम है ये प्रोड्यूस होंगे। नाउ फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास हर एक यहाँ पर ये जो प्लांट है ये भी 8 तरह के गेमीट बना सकता है, दीज 8 टाइप्स, और ये भी 8 तरह के गेमीट बना सकता है। फॉर एग्जांपल ये मेल गेमीट है एंड दीज वंस आर द फीमेल गेमीट्स। जब ये आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे तो हमारे पास इनकी नंबर ऑफ जो अलील्स है या फिर जीन्स है वो प्रोड्यूस होंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास हम फर्स्ट वाले को देखते हैं, ये कैपिटल ए है, कैपिटल ए होगा, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। आप देखिए कि इसमें जो फर्स्ट वाला है इसमें सारे कैपिटल में आ रहे हैं। टोटल हमारे पास 6 है, इनकी तादाद 3 ये 6 हो जाएंगे, और ये सारे के सारे क्या है कि दीज आर द कैपिटल वन, यानी ये सारे डोमिनेंट हैं। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 6 के साथ, यानी जो 6 के 6 है वो सारे डोमिनेंट है या फिर हम इसको कैपिटल केस में लिखते हैं। दूसरा हमारे पास 5 होगा, सिमिलरली थर्ड वन जब इसके साथ क्रॉस होगा। इसी तरह जब आप इस सब को चेक करेंगे तो आपके पास इस तरह के जो नंबर है ये प्रोड्यूस होंगे। अब इस नंबर में हमारे पास क्या है कि टोटल हमारे पास जो तादाद है दैट इज़ 64। इनमें से एक जो होगा वो होगा डीप रेड। डीप रेड क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो 6 के 6 जीन्स है फिर जो अलील्स है वो सारे डोमिनेंट हैं, तो वो सारा क्या करेंगे, सारे जितने भी डोमिनेंट है वो सारा एक कलर प्रोड्यूस करेंगे। तो इस वजह से जो ग्रेन का कलर होगा वो असल में डार्क हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डीप रेड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये इसका जीनोटाइप है। हमारे पास जो 6 होंगे,
6 हमारे पास होंगे डार्क रेड। डार्क रेड क्यों होंगे? क्योंकि इनमें जो डोमिनेंट अलील्स या जीन्स है इनकी तादाद होगी 5, यानी 5 इसके अंदर पाए जाएंगे। और ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमारे पास डार्क रेड होंगे क्योंकि इनमें जो अलील्स है या फिर जीन्स है वो डोमिनेंट अलील्स वो 5 हैं। 15 हमारे पास होंगे रेड, यानी इनमें जो तादाद होगी टोटल जो डोमिनेंट अलील्स है या जीन्स है इनकी तादाद 4 होगी। जो 4 इनकी तादाद होगी तो ये हमारे पास बन जाएंगे द रेड वंस। एंड 20 हमारे पास होंगे मीडियम रेड। मीडियम रेड तब होता है कि जब इसमें कम से कम जो 3 जो जीन्स है या फिर आप इसको अलील कहें, ये कम से कम इसके अंदर डोमिनेंट हो। सो ये मीडियम रेड 20 हमारे पास ये प्रोड्यूस होंगे। एंड 15 हमारे पास होंगे लाइट रेड। लाइट रेड असल में इनमें कम से कम 2 जो अलील्स है या फिर जो जीन्स है ये कम से कम डोमिनेंट होंगे। एंड 6 हमारे पास होंगे वेरी लाइट रेड। इनमें कम से कम एक जो जीन होगा वो असल में कैपिटल होगा। सो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ये प्रोड्यूस होंगे। एंड एक जो हमारे पास होगा दैट इज़ वाइट वन, क्योंकि इसमें बिल्कुल एक भी जो जीन है वो डोमिनेंट नहीं होगा, यानी किसी भी तरह का जो कलर है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो ग्रेन है उसका जो कलर है दैट विल बिकम वाइट। नाउ सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है दैट इज ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन जो हाइट है दैट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। स्किन कलर भी एक एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, यानी इस स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए भी ज़्यादा जीन्स मौजूद होते हैं। 3 जीन्स हमारे पास मौजूद होते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि हमारा जो स्किन कलर है वो डार्क क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ पिगमेंट, जिस पिगमेंट का नाम है मेलानिन। ये मेलानिन एक पिगमेंट है जो कि हमारे स्किन में प्रोड्यूस होता है और इसकी वजह से हमारा जो स्किन कलर है वो डार्क हो जाता है। यानी जितना ये ज़्यादा बनेगा उतना ही ज़्यादा हमारा जो स्किन कलर है वो डार्क होगा। जितना ये कम प्रोड्यूस होगा हमारे स्किन के अंदर उतना ही हमारा जो स्किन कलर है वो फेयर की तरफ चलता चला जाएगा। नाउ हमारा जो स्किन कलर है या फिर जो ह्यूमंस का स्किन कलर है इसको कंट्रोल करने के लिए 3 जीन्स कम से कम मौजूद होते हैं। लेट सपोज हाइपोथेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन 3 जीन्स को A, B और C के साथ। और इन ये जो ABC जो जीन्स है इसका अपना अलील भी मौजूद होता है। तो ये अलील कैपिटल की फॉर्म में भी हो सकता है, यानी एक दूसरा डोमिनेंट अलील भी हो सकता है, या फिर स्मॉल केस में भी मौजूद हो सकता है, यानी रिसेसिव भी हो सकता है इन तीनों का। नाउ अगेन फॉर एग्जांपल हमारे पास P1 या पेरेंटल 1 जनरेशन है कि जिसमें एक जो वेरी डार्क है इसको हम क्रॉस करते हैं वेरी लाइट फेयर के साथ। इसमें बहुत सबसे ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होता है, इसमें बिल्कुल जो मेलानिन है वो प्रोड्यूस ही नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो जो F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनका जो जीनोटाइप होगा वो इस तरह से होगा, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C एंड स्मॉल c। नाउ अगेन इसमें क्या है कि हमारे पास जो एक फिनोटाइप है यानी जो स्किन कलर है वो यहाँ पर एक मीडियम ब्राउन, जिसको हम व्हीटिश या गंधमी रंग कहते हैं, इस तरह का जो स्किन कलर है वो प्रोड्यूस होगा। नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम इन दोनों को आपस में क्रॉस करें, एक F1 वाले को दूसरे F1 वाले के साथ, यानी एक व्हीटिश रंग वाले को दूसरे व्हीटिश रंग वाले के साथ, जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो अगेन हमारे पास इस तरह का जो टेबल है इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कितनी तरह की जो फिनोटाइप्स है या उनकी तादाद क्या है वो किस तरह से प्रोड्यूस होगी। नाउ अगेन यहाँ पर ये भी 8 तरह के गेमीट बना सकता है एंड ये भी 8 तरह के जो गेमीट्स है वो प्रोड्यूस कर सकता है। नाउ फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास मेल है एंड दिस वन ये वाले हमारे पास फीमेल है। सो दीज आर द स्पर्म्स एंड दीज आर द एग्स। सो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ स्पर्म्स एंड 8 टाइप ऑफ एग्स कि जिनमें अलग अलग तरह के जो कम्बिनेशन है जीन्स की वो मौजूद है। नाउ अगेन हम इसको नंबर की मदद से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन ABC जो कि सारे कैपिटल है वो इस कैपिटल ABC के साथ जब यानी ये वाला एग इस स्पर्म के साथ मिलेगा तो हमारे पास ये जो जाइगोट होगा इसके अंदर जो 6 के 6 जीन्स है ये सारे डोमिनेंट या फिर कैपिटल होंगे। इसी तरह अगर ये वाला इसके साथ मिलता है सो 5 होंगे, 5 5 4 4 4 एंड 3। इसी तरह जब आप इन सब को क्रॉस करेंगे तो आपके पास इस तरह का जो नंबर है ये टेबल है इन नंबरिंग का ये सारा आपके पास बन जाएगा। नाउ द थिंग इज कि अगेन इसमें हम देखते हैं कि जितने ज़्यादा डोमिनेंट जीन्स होंगे उतना ही जो स्किन कलर होगा वो असल में डार्क होता जाएगा, और जितने कम होंगे डोमिनेंट अलील्स या जीन्स उतना ही जो स्किन कलर है वो फेयर होता जाएगा।
नो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 6 के 6 जो जीन्स है वो सारे डोमिनेंट हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये जीनोटाइप है तो जो स्किन कलर होगा दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी डार्क, बहुत ज़्यादा डार्क होगा, जिसको ब्लैक कहा जाता है। अगर इसके अंदर 5 डोमिनेंट होंगे तो हमारे पास जो स्किन कलर होगा या जो फिनोटाइप होगा दैट इज़ गोइंग टू बी ब्राउन स्किन कलर। And if there are 4 dominant genes, the skin color is going to be medium brown. And if there are 3 dominant genes, the skin color is going to be light brown. For example, ये जीनोटाइप है, ये किसी भी कम्बिनेशन में हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से ही 3 स्मॉल केस एंड कैपिटल केस होंगे, ये किसी भी दूसरे कम्बिनेशन में भी पाया जा सकता है। इफ़ देर आर 2 दैट आर डोमिनेंट, अगर 2 डोमिनेंट जीन्स हैं, यानी ऐसा स्पर्म और एग आपस में मिला कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डोमिनेंट जीन्स आ गए, द स्किन कलर इज गोइंग टू बी फेयर होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही डोमिनेंट है, द स्किन कलर इज गोइंग टू बी वेरी फेयर, बहुत ज़्यादा फेयर होगा। एंड अगर एक भी डोमिनेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन एंड दिस वन, कि ऐसा जाइगोट बना, यानी ऐसा एग और स्पर्म आपस में मिले कि जिसमें एक भी डोमिनेंट जीन नहीं है, तो ये जो स्किन कलर होगा इस इंडिविजुअल का दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी लाइट फेयर। इसको अल्बिनो भी कहा जाता है। इन लोगों में, ये जो लोग होते हैं, इनमें किसी भी तरह का कोई भी पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होता, इवन कि उनके जो आंखों के अंदर जो पिगमेंटेड लेयर्स होती है उनके अंदर भी किसी किस्म का पिगमेंट नहीं होता। ना आप यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट थिंग इज़ के ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में फर्स्ट थिंग क्या है कि यहाँ पर जितने भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको एक जीन नहीं बल्कि ज़्यादा जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे 3 जीन्स इसको कंट्रोल कर रहे हैं। एंड सेकंड कि हर एक जीन का एक एडिटिव इफेक्ट होता है यहाँ पर, यानी मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर 6 है तो जितने जीन ज़्यादा हो रहा है डोमिनेंट जीन्स, उनका इफेक्ट भी ज़्यादा हो रहा है फिनोटाइप के ऊपर, और जितना कम हो रहा है फॉर एग्जाम्पल हियर, उतना ही उसका जो इफेक्ट है वो भी कम हो रहा है। सो एक ऐसा इनहेरिटेंस कि जिसमें हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक्स है या खसूसियात या ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा जीन्स हो और हर एक जीन का एक एडिटिव इफेक्ट हो, इस तरह का जो इनहेरिटेंस है दैट इज़ कंसिडर्ड एज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।